आज हम द पैरागॉन अकेडमी में डिस्कस करेंगे स्केलेटन को। अच्छा, तो स्केलेटन को डिस्कस करने से पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैनल जो है द पैरागॉन अकेडमी, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक और शेयर लाजमी करें। तो आइए डिस्कस करते हैं स्केलेटन को। स्केलेटन हम कहते हैं कि ये एक हार्ड और रिजिड फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। और दूसरी बात हम ये करते हैं कि ये हमारी जिस्म के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ अंदर पाई जाती है उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो एंडो करते हैं। तो ये स्केलेटन जो है हमारे जिस्म के अंदर पाई जाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एंडो स्केलेटन है। अगर हम ह्यूमन एंडो स्केलेटन की बात करेंगे, ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। ह्यूमन एंडो स्केलेटन जो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, पहले नंबर पे हमारे पास बोन आता है और दूसरे नंबर पे हमारे पास कार्टिलेज आती है। अच्छा, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शंस हमारी बॉडी को। तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन दो चीज़ों पे कंप्रेस होती है और उससे पहली जो चीज़ है वो है बोन। अच्छा, बोन को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि जब हम बोन्स को पढ़ते हैं उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। अच्छा, जब हम बोन्स को स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी में हम बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब दूसरा एक टर्म यूज होता है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जिसमें बोन्स और मसल्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक वेल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करेंगे इन्फेंट्स की, तो इन्फेंट्स में जो बोन्स पाए जाते हैं वो 300 बोन्स होते हैं। और अगर हम बात करेंगे एडल्ट्स की, एडल्ट्स में जो बोन पाए जाते हैं वो होते हैं 206, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि इन्फेंट और एडल्ट में कितने बोन्स है। आइए तो डिस्कस करते हैं बोन्स को। आपको पता होना चाहिए कि बोन्स जो है वो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। अब इसको हम हार्ड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं कि ये एक फाइबर से मिलके बनते हैं और ये फाइबर्स क्या करते हैं, इनके साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनते हैं। अब दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोन का मेजर पोर्शन है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बोन का जो मेजर पोर्शन है वो किससे मिलके बनता है। अब जो बोन का मेजर पोर्शन है वो कोलेजन फाइबर से मिलके बनता है, ठीक है। और ये अब जो बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सवाल इस साल आ चुका है, ठीक है। वो ये है कि 10 to 20% जो बोन है वो वाटर से मिलके बनता है, ठीक है। ये सवाल इस वक्त आ चुका है, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। तो उसके बाद दो प्रोसेस होते हैं बोन में, एक होता है कैल्सिफिकेशन और दूसरा होता है ओसिफिकेशन। आइए डिस्कस करते हैं कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिपॉजिट करते हैं टिश्यूज़ के अंदर कैल्शियम और साल्ट को, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं कैल्सिफिकेशन। अच्छा, तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये है कि कैल्सिफिकेशन बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास प्रोसेस होता है ओसिफिकेशन। अब ओसिफिकेशन क्या प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फार्मेशन होती है, किसकी, बोन्स की फार्मेशन होती है। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओसिफिकेशन, ऐसा प्रोसेस जिसमें बोन्स फॉर्म हो इन दी बॉडी। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि बोन्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है। बोन्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है ऑस्टियन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जो आउटर कवरिंग है बोन की, ठीक है, उस आउटर कवरिंग का नाम क्या है। उस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेरियोस्टियम। अब दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकते हैं, दूसरी बात आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो इनर लेयर है किसकी, बोन की, उस इनर लेयर को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं उस इनर लेयर को एंडोऑस्टियम, ठीक है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब बोन्स में हमारे पास स्ट्रक्चर रहती है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि ये चैनल न्यू है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो है वो कम में